पत्रकार अरफाज डैंग के घर पर इस वक्त हम हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अरफाज डैंग का घर तोड़ा गया आप देख सकते हैं, और इस वक्त उसी जगह पर हम लोग लाइव हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के साथ जो है यहाँ पर घर तोड़ा गया। और अरफाज से भी बात करेंगे किस तरीके की परिस्थितियां तब रही और जेडीए ने किस तरीके के साथ अपनी गुंडागर्दी के साथ यहाँ पर पहुंचकर और ये जो घर जो है वो यहाँ पर तोड़ा है। भाजपा नेता राजीव चाणक जी भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सबसे पहले आप स्थिति जो है वो देख सकते हैं कि फैमिली जो है वो इसी जगह पर रह रही है, इसी जगह पर जो है वो काफी दिनों से यहीं पर है और किस तरीके से पूरे मकान को जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है। एक बार विस्तार से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के साथ पूरे मकान को जो है वो यहाँ पे तोड़ा गया है। और भाजपा नेता राजीव चाणक जो हैं वो यहाँ पहुंचे, उनसे भी बातचीत करेंगे और आप तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। राजीव चाणक जी हमारे साथ है। राजीव जी यहाँ पर पहुंचे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जेडीए की गुंडागर्दी से जो है वो यहाँ पे ये मकान तोड़ा गया? सिर्फ जेडीए की गुंडागर्दी नहीं, ये प्रदेश प्रशासन की गुंडागर्दी है जो उनके हाथ में नहीं चलता। ऐसे लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, ये एक सिलेक्टिव है। आप दाएं बाएं देखेंगे, पूरा बठिंडी से लेकर नीचे तक अगर आप देखें जेडीए की लैंड है। कितने मकान तोड़े? एक सिलेक्टिव अरफाज डैंग का घर तोड़ना ये एक साजिश के तहत हुआ है। इस साजिश का जल्द ही पर्दाफाश होगा। ये बहुत गलत हुआ है। जब यहाँ पर पहुंचे, जब ये खबर पता चली कि एक सिलेक्टिव तरीके से जो है अरफाज वो जर्नलिस्ट है जो कि हर किसी की आवाज को बुलंद करता है और ऐसे अफसरान के जो है वो पोल खोलता है, क्या उसी तरीके से सिलेक्टिव किया गया है? बिल्कुल, यानी किसी न किसी ऑफिसर की दुखती रग के ऊपर अरफाज ने हाथ रखा होगा, जिसके कारण उनको लगता है कि इसको भी कुछ ना कुछ नुकसान देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अरफाज को कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान उन्हीं को होने वाला है जो लोग जिन्होंने इस प्रकार का गलत एक फैसला लिया। सच को डराने का कोशिश, सच कभी दबता नहीं, सच को आंच नहीं है साथ, ये कहा गया है और आंच यहाँ भी नहीं होगी। इनका घर इससे भी अच्छा बनेगा, आने वाले दिनों में इनका घर अच्छा बनेगा। लेकिन इस प्रकार का जो इन्होंने काम किया है, ये इसका जितनी वर्चना की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरफाज जी मेरे साथ हैं। अरफाज भाई, इस तरीके से जेडीए की ये गुंडागर्दी से ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है, अब क्या मांग कर रहे हैं आप? काफी दिन से यहीं पर हैं। भोगल भाई, मांग मेरी यही है कि जिन भी लोगों ने ये किया, क्योंकि उमर सरकार ये कह रही है कि हमने नहीं किया, हमसे नहीं पूछा गया। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि हमने, क्योंकि पुलिस उनके पास है, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, तो हमने कोई पुलिस नहीं भेजी वहां पे, हमने कुछ नहीं किया। अब अगर ये चीज हुई है बिना सरकार की अनुमति के हुई है तो इलीगल हुई है, गैर कानूनी हुआ है। ये जो एक्ट किया गया है, ये जो यहाँ पे मतलब इस तरह से तोड़फोड़ की गई है, तो जिन भी लोगों ने किया है उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन लोगों को टर्मिनेट किया जाना चाहिए। उनकी जो अपनी जो उनकी कमाई है ना, उसमें से ये सारा खर्चा जो पूरा करवाया जाना चाहिए, ना कि सरकार करती क्या नहीं करती, लेकिन वो एक सजा होनी चाहिए उनके लिए। और ये जो काम किया है ना, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी धाराएं लगती हैं, जिन भी धाराओं, क्योंकि दोनों यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम है, दोनों कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया तो जिन्होंने किया है तो वो इलीगल किया है, क्राइम किया है, तो उस क्राइम की उनको सजा मिलनी चाहिए। सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरफाज सच बोलता है इसलिए चुप रहा है। अरफाज सच बोलता रहेगा। ये एक घर मेरा बंद हुआ ना, एक घर का दरवाजा, हम जहाँ पे खड़े हैं ना अभी, ये मेरा रूम हुआ करता था। यहाँ पे थोड़ा सा ही इसको 2-3 फुट और ऊपर करके लैंडर था, तो मतलब एक घर का दरवाजा मेरा बंद हुआ है, लाखों घरों के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। जिन लोगों की ये चाहत थी या ये सोच रहे थे, या हो सकता है कि खुश हुए होंगे कि यार अरफाज डैंग को हमने मतलब बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, कोई एक खुश हुआ होगा। जो भी होगा XYZ जो भी होगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसकी रातों की नींदें हराम हो गई होंगी कि जो हम चाहते थे वो अब उस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा मेरे को मिला है ना, वो शायद नहीं, मैं अनअवेयर था इससे। अब मैं अवेयर हो चुका हूँ कि मेरे साथ इतनी जनता है। जो मैं काम कर रहा था ना, वो मैं गलत रास्ते पे नहीं चल रहा था, मैं सही ट्रैक पे था। इसलिए का पहला मकान भी तोड़ा गया था।
हाँ, इससे पहले ये तो मेरा मकान है ही नहीं, ये तो मेरे फादर साहब की मतलब प्रॉपर्टी है, उन्होंने बनाया, 40 साल पहले तैयार किया। ये बात अलग है कि हम यहाँ पे पले बड़े, सब कुछ हुआ। मैं 2020 में बठिंडी में शिफ्ट हुआ, वहां पे भी मकान तोड़ दिया गया, वहां पे भी षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद इंसान कहाँ जाता है? अपने माँ बाप से बढ़ के और कौन सी सेफ जगह हो सकती है? मैं अपने माँ बाप के पास आ गया। अब इन लोगों को पता चला कि भाई अरफाज को तो एक और छत मिल गई, तो वो छत भी छीन ली। कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक छत छीनी है, कई छत वो कहते हैं ना, हाथों से छीन सकते हैं पर माथे से कैसे? मुकद्दर का कोई नहीं छीन सकता है। आप अपने जो काम है अपनी ईमानदारी से कीजिए, मुकद्दर का कोई नहीं छीन सकता। इस बात का मतलब ना, लोग एग्जांपल्स दिया करते थे, लेकिन मैं जीता जागता सबूत हूँ इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग उधर ही जो है वो मौजूद हैं। अरफाज डईंग का जो घर था उसे पूरे तरीके से यहाँ पर डिमोलिश कर दिया गया। भाजपा नेता राजीव चाणक जी भी यहाँ पर पहुंचे थे। ये जरूर कहा है, कार्रवाई तो जरूर उन लोगों पे होगी जिन्होंने एक टारगेट करके जो है ये डिमोलिश जो है की है। फिलहाल आप तमाम लोग अपनी राय साझा करेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल।